भक्त और भगवान का मिलन, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही महाराज। अभी आप श्रवण करेंगे कि महाराज की लीला में भगवान तो है ही, भगवान के अलावा जो लोग भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, पूरा परिकर, वो कौन है? बड़े बड़े संत, बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि वेद के मंत्र, वो गोपी बनकर के महाराज में आ रहे हैं। तो सोचिए, जिस लीला में मंत्र आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, भगवंत आ रहे हैं, वो लीला कैसी हो? यानी ये प्राकृतिक लीला है ही नहीं। जो ब्रह्म कर रहा है लीला, वो प्राकृतिक कैसे होगी? इसलिए पहले इस श्लोक को ही सुखदेव जी ने भगवान शब्द से प्रारंभ किया और लोगों को ये सावधान कर दिया कि इस लीला के बारे में कोई भी उल्टा सीधा तर्क वितर्क ना करे। भगवान पिता रात्रे सरदो फुल मल्लिका, वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया। भगवान को श्रुतियों ने बिना मन वाला कहा, अमना, लेकिन आज भगवान के अंदर मन प्रकट हुआ और बड़ी ही सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि में योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने बड़ी ही सुंदर बांसुरी का वादन किया। भगवान की बांसुरी का ऐसा चमत्कार होता था कि जब भी भगवान बांसुरी बजाते, सारी प्रकृति प्रभावित हो जाती। यानी जो यमुना की धारा बह रही है, बांसुरी का स्वर सुन करके वो रुक जाती, स्तब्ध हो जाती। और जो बड़े बड़े पर्वत हैं, पत्थर हैं, वो बहने लग जाते। ये चमत्कार, कहने का मतलब भगवान की बांसुरी में एक अलग ही चमत्कार था। लेकिन आज भगवान ने जब बांसुरी बजाई महाराज करने से पहले, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आज भगवान ने जब बांसुरी बजाई तो केवल वो बांसुरी का स्वर उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ रहा है जिनको भगवान महाराज में बुलाना चाह रहे हैं। सबको नहीं बुलाया। किन गोपियों को महाराज ने भगवान ने आमंत्रित किया? जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया। ये चीर हरण की लीला भी कोई साधारण लीला नहीं है। इसके बारे में भी कई बार लोग तर्क वितर्क करते हैं। कहते हैं कि जब भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं तो क्या ये किसी धर्म पुरुष का काम है कि नारियों के वस्त्र चोरी करे? तो इसके बारे में 2 मिनट हम समाधान देना चाहेंगे। चलो, भगवान कृष्ण को हम थोड़ी देर के लिए भगवान न माने, कोई इंसान माने, तब भी भगवान ने जो ये चीर हरण की लीला की है किसी प्रकार से अनुचित नहीं है। कैसे? जब भगवान ने चीर हरण की लीला करी तो उस समय भगवान की एज कितनी थी? लगभग 5 साढ़े 5 वर्ष। और 5 साढ़े 5 वर्ष के बालक को तो ये पता भी नहीं होता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं। यानी किसी भी तरह से 5 वर्ष के बालक के अंदर काम भाव तो होता नहीं। बालक है, कोई भी शरारत करेगा। आज भी बच्चे करते हैं। अरे आज जब ये टीवी मोबाइल के माध्यम से इतना जो है पोल्यूशन फैला हुआ है, एकदम नंगा नाच हो रहा है, इसके बाद भी बच्चों में 5 वर्ष की उम्र में कोई विकार नहीं है आज भी। तो कहने का मतलब 5 वर्ष के बालक ने चीर हरण की लीला करी, किसी नारी के वस्त्र को चोरी करी, तो कौन सी इसमें गलती है? कोई अनुचित नहीं है। बच्चा शरारत कुछ भी करे। और यदि भगवान को हम भगवान ही माने
तो इस लीला का मतलब है मानो भगवान ने गोपियों के अविद्या रूपी वस्तु को चोरी किया है। किस अविद्या को? जिस अविद्या के कारण हम भगवान को देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, जबकि वो हमारे अंदर बाहर सर्वथा विद्यमान रहते हैं। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम, जो परमात्मा हमारे अंदर बाहर सर्वथा विद्यमान है। लेकिन ये माया का आवरण ऐसा है, उस आवरण के कारण हम ठाकुर जी को चाह करके भी नहीं जान पाते। केवल हमारे और परमात्मा के बीच में माया का ही पर्दा है बस। और माया का पर्दा हटाएगा कौन? मायापति हटाएगा। मानो कहने का मतलब चीर हरण के माध्यम से भगवान ने उन गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया और हरण करके मानो पूरी तरह से गोपियों को महाराज का अधिकारी बना दिया। ये है मतलब। पंचम भूले दे सुधी छठे भावना रास की। हरिदास बाबा कहते हैं महाराज का अधिकारी कौन है? जिसको किसी तरह से अपने शरीर का भान तक नहीं रहता। वो इस प्रकार से भगवान में खो जाता है, इस तरह से भगवान में तन्मय हो जाता है कि पूरी तरह से शरीर की सुध बुद्धि उसको रहती ही नहीं है। ये इस महाराज का मतलब है। जैसे ही भगवान ने बांसुरी का वादन किया, आज जिस गोपी के कान में बांसुरी का स्वर सुनाई पड़ता है, जो गोपी जिस स्थिति में थी ठीक उसी स्थिति में भागी आ गई। यानी वो ये नहीं देख रही कि हम जो है तो किस स्थिति में है, जाने लायक हैं भी कि नहीं है। बस बांसुरी का स्वर सुनाई पड़ा, भगवान ने आह्वान किया और वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में प्रभु की ओर अग्रसर हो रही है। एक गोपी तो भोजन बना रही थी, उसी समय बांसुरी का स्वर सुनाई पड़ा और भोजन को अधूरा ही जो है चूल्हे के ऊपर छोड़ करके सीधे भगवान की ओर चल। ये पक्के भक्त हैं, कोई साधारण। एक गोपी तो गोदोहन के लिए जा रही थी, उसी समय बांसुरी का स्वर सुनाई पड़ा और सीधे दोहनी को फेंका और भगवान की ओर प्रस्थान। एक गोपी मेकअप कर रही थी, पूरी तरह से श्रृंगार किया और अब आंख में काजल लगाने वाली, उसने एक आंख में काजल लगाया, दूसरे आंख में काजल लगाने ही वाली थी, उसी समय बांसुरी का स्वर सुनाई पड़ा और केवल एक ही आंख में वो काजल लगाए भगवान की ओर। हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो पूरी तरह से तैयार होकर के नहीं जाते, पूरी तरह से तैयार होते हैं और कम से कम 10 बार दर्पण भी देखेंगे, कहीं कोई कमी तो नहीं। कहीं कोई कमी होगी ना, उसको पहले ठीक करेंगे, फिर कमरे से बाहर निकलेंगे। भाई कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कहीं कुछ छूट गया तो। लेकिन गोपियां ऐसा नहीं, उन्हें तो किसी से मतलब ही नहीं है। गोपी का मतलब ही होता है जो भगवान कृष्ण के अलावा किसी और को ना जानता ना मानता, वही गोपी है। यानी जो सभी इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का पान करे वही गोपी। गोपी का मतलब नारी भी नहीं है, गोपी एक विधा का नाम है, एक भाव का नाम है, एक अवस्था का नाम है। समझ हमारे वृंदावन में कई संत गोपी भाव से भी भगवान को जो है भज रहे हैं। तो कहने का मतलब गोपी से मतलब नारी का नहीं है, गोपी से मतलब है भगवान कृष्ण का अनंत भक्त। तो कोई भी हो सकता है। हर गोपी जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में चल पड़ी। एक गोपी तो जाने लगी तो उसके पति ने कमरे के अंदर बंद किया और बाहर से ताला लगा।
अब वो सोचने लगी सभी गोपियां जाएंगी, भगवान का अंग संग पाएंगी, लेकिन मेरा ये जीवन किस काम का है। उदास हो गई बेचारी। ऐसा सौभाग्य मिल रहा था, लेकिन अब जा नहीं सकती। उसी समय पूरी तरह से ठाकुर जी में तन्मय हो गई, विह्वल हो गई, और प्राणायाम के द्वारा शरीर को ही छोड़ दिया। धन्य है। और केवल आत्म स्वरूप से सबसे पहले भगवान के पास वही पहुंचे। परीक्षित ने कहा, महाराज इन गोपियों की इतनी ऊंची स्थिति कैसे? आप कह रहे हैं कि वो शरीर छोड़ करके आत्म स्वरूप से जा रही है भगवान के पास, तो ये तो बहुत ऊंची स्थिति होती है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित ये कोई साधारण है ही नहीं। ये जितनी गोपियां हैं ये कोई साधारण नहीं। ये बड़े बड़े वेद के मंत्र गोपी बन करके आए हैं। वेद में 1 लाख मंत्र होते हैं, जिसमें 80,000 मंत्र कर्मकांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के। तो जो ये 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं, वो भी आज गोपी बन करके महाराष्ट्र में आए। सोचिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित इस लीला में पूरी तरह से दिव्यता है। इसमें कोई प्राकृतिक जो है पात्र है ही नहीं, सब दिव्य है। तो जब सब दिव्य है तो काम भी तो दिव्य होगा। सभी गोपियां भगवान के पास क्रम से पहुंच रही हैं। भगवान ने बड़ा ही सुंदर सबका स्वागत किया। जब स्वागत किया भगवान ने तो बहुत अच्छा लगा सभी को, लेकिन स्वागत करने के बाद अगले ही क्षण भगवान ने पूछ भी लिया कि आप सबका स्वागत तो है, लेकिन ब्रूतागमन कारण आप लोग आई क्यों हैं? तब तो सभी गोपियां उदास हो गई। मन में सोचने लगी, देखो कितने निष्ठुर हैं। बांसुरी बजा करके स्वयं बुलाया और अब पूछ रहे क्यों आई। अरे ये तो बुलाने वाले को पता होना चाहिए कि क्यों बुलाया है। मानो भगवान ऐसा कह करके गोपियों के प्रेम की परीक्षा कर रहे हैं कि वास्तव में ये पूरी तरह से समर्पण भाव से मेरे पास आई है या यूं ही चली आई। भगवान ने कहा, लगता है शरद पूर्णिमा की रात्रि है, तो सुंदर चंद्रमा का दर्शन करने आप लोग आई हैं। तो ठीक है, यदि अब देख लिया हो तो अब जाओ, क्योंकि रात्रि में ज्यादा समय तक घर से बाहर रहना मर्यादा के विरुद्ध है। जब गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया तो भगवान ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने अपने घर में पतियों से झगड़ा करके आई हो। लेकिन याद रखो, पति कैसा भी हो, लेकिन कभी उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। हर तरह से मानो ठाकुर जी परीक्षा कर रहे हैं। और अंत में सभी गोपियों ने यही कहा कि ठीक है, यदि आपकी आज्ञा है तो हम चली जाती हैं, लेकिन आप ये बताओ कि हम घर जाकर के करेंगे भी क्या, क्योंकि हमारा जो मन था वो तो आपने चुरा लिया। आपके चरणों में हमारा मन लग चुका है पूरी तरह से समर्पण भाव से, तो हम घर जाएंगे भी तो बिना मन के करेंगे क्या। ये नियम है कि जब तक इंद्रियों के साथ मन नहीं रहता, हम कोई भी कार्य ठीक तरह से कर ही नहीं सकते।